भीतर प्रकट होना है। पहले पात्रों को पहचानो। वसु कहते हैं अग्नि को, देवता हैं ये, 8 वसु हैं। वसुदेव और देवकी कहते हैं ब्रह्म ज्वाला को। उन्हीं के गर्भ से प्रभु को प्रकट होना है हर देह में। अपने को जानोगे नहीं तो अपने को सुधारोगे कैसे? वसुदेव और देवकी है। और ये मन हमारा कंस की जेल बना है। वसुदेव सत्य है, उसे प्रकट होना है। भगवान को, सत्य को प्रकट होना है। क्या हम अपने जीवन में भक्ति के सत्य को प्रकट होने देंगे या खाली दिखावा भक्ति करेंगे? मैं आपको आपके करीब ला रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपनी कहानी समझ में आएगी। बहुत दुखी है वसुदेव, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हैं कि हे नारायण, अब क्या होगा? प्रभु आपका प्रागट्य होगा। ये पहरेदार उसे बताने जाएंगे कि सच ने जन्म लिया है, और हम सब कंस बन के उस सच को मारेंगे कि संसार को दिखावे में ही जीना होता है, सच से नहीं। बोलो, किसकी कहानी है ये? घर गृहस्थी करते हैं, सच नहीं करते हैं, डरते हैं अभी आएगा वो। बहुत दुखी है। और तभी महाविष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए जेल में। वे चतुर्भुज हैं। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। ये उनके हाथों में है। महाविष्णु प्रकट हुए। वसुदेव ने देखा तो दौड़े उनके पांव छूने के लिए। बेड़ियां रास्ते में और हथकड़ियों ने रास्ता रोक दिया। मुंह के बल धड़ाम से गिरे, बस एक बच्चे की तरह रोए जाते हैं। महाविष्णु ने कहा, वसुदेव मेरे प्यारे भक्त, दुखी मत हो। मैं शीघ्र देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाला हूं। और जब मैं प्रकट हो जाऊं तो मुझे टोकरी में रख लेना, जो फलों की टोकरी उसमें रख लेना, और टोकरी को सर पे रख लेना, और मुझे नंद बाबा के यहां, यशोमती के यहां मैया के पास छोड़ आना, और वहां योग माया प्रकट हुई है उसको ले आना। वसुदेव ने कहा, नारायण मैं ऐसा ही करूंगा। और भगवान लोप हो गए। अब वसुदेव जी और रो रहे हैं, और ज्यादा दुखी है कि प्रभु ये आपने क्या कह दिया कि मैं प्रकट हूं तो मुझे टोकरी में रख लेना। ये हथकड़ी बेड़ी नहीं देखे क्या? ये संसार की घर गृहस्थी की हथकड़ियां और बेड़ियां, मैं और मेरों के झूठ छुपाने की मनोवृत्ति आखिर हमारे हैं ना। ये हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं देखी, आपने कह दिया ले जाना। ये पहरेदार नहीं दिखे, मैं आपको ले कैसे जाऊंगा?
महाविष्णु अपनी लीला में आपकी हर समस्या को ला रहे हैं कि स्वामी जी भक्ति तो कर ले, फिर घर गृहस्थी का क्या होगा। अरे बोले तू चला रहा, एक सांस तो पहले अपनी चला, तो मैं जानू बड़ा चौधरी है। वसुदेव हमको हमारा चेहरा दिखा रहे हैं, वो आईना है कि रूप देखो, अपने जीवन के आचरण देखो। ये कथाएं किसी अदृश्य ईश्वर की हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं जो आज भी हर घट में है और जीव मात्र की जूठन को रक्त में बदल रहा है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर आज नहीं मिले, आज मुलाकात ना हुई, आज बात ना हुई, तो जाने फिर कब मिलेंगे। ये जीवन के क्षण बहुत अमृत के हैं। दुखी है कि कैसे ले जाऊंगा। और तभी कन्हैया प्रकट हो गए, महाविष्णु बाल रूप में प्रकट हो गए और दुखी हो गए वसुदेव कि अब क्या करूंगा। स्वामी जी भक्ति तो कर लें, लेकिन घर गृहस्थी की बेड़ियां नहीं छोड़ती हैं। अचानक हाथों पर निगाह गई, वहां ना हथकड़ी है और ना बेड़ी है। पहरेदार सोए पड़े हैं, ताले खुले हैं और फाटक खुले हुए हैं। कोई बंधन नहीं है मित्र मेरी, यहां न कोई हथकड़ी है न बेड़ी है। तू सच्चे मन से उसका हो जा, हर द्वार खुला है। इस दंभ को छोड़ो कि तुम चलाते हो, उस सत्य को जानो कि वो हर सांस तुम्हारी चलाता है। काश आप इस बात को मेरी आज अपने जीवन में उतार पाए। हथकड़ियां और बेड़ियां खुली हुई हैं, फाटक खुले हैं, पहरेदार सो गए। एक बात बताओ, जब साक्षात महाविष्णु प्रकट हुए थे, भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए थे, तो वसुदेव की कोई हथकड़ी बेड़ी खुली थी? बोलो, नहीं ना। तो खाली मंदिर में जाके फूल फेंक आने से मूर्ति पे तुम्हारी कौन सी हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी। इस कथा को अपने जीवन की राह बनाना होगा। और कन्हैया प्रकट हुए तो हथकड़ी और बेड़ियां अपने आप गायब हो गई, और वो कृष्ण तुम में बैठा है, उस प्रभु को भूल के जी रहे हो। क्या ब्रज की गोपियां, क्या मथुरावासी, क्या युग युगांतर राजे और महाराजे जो प्रभु भक्ति में अपने आप को अर्पित किए थे, वो बाकी सारे काम नहीं करते थे, सारे धर्म नहीं निभाते थे। एक है विषयासक्त जगत का होके जीना, और एक है परमेश्वर का होके जगत को जीना। दो रास्ते हैं। एक में हम भटकते ही रहेंगे। वो सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। हमारे पुष्पक विमान सजते रहेंगे, अर्थी फूलों से सजाई जाएगी, और हम विदा होंगे उस अर्थी पर शव बन के, एक मृतदेह बन करके। हाँ, आज भी पुष्पक विमान सजते हैं, शमशान तक हम उसी विमान में ही तो जाते हैं। स्वामी जी पुष्पक विमान होते थे क्या? आज भी होते हैं, बस देखने की जरूरत है तुम्हारी। फाटक खुले हुए, हैरान है वसुदेव, ये कैसी अद्भुत, क्योंकि कोई बंधन नहीं है, संसार निमित्त है,
यहां हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। घर में रहेंगे, घर की सेवा करेंगे, संसार में आएंगे, संसार की सेवा करेंगे, लेकिन कृष्ण के साथ ही करेंगे, उसको छोड़ के नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है। वो एक सूफी संत की वाणी है, यहाँ की नहीं है, मिडिल ईस्ट के वो बहुत अच्छे संत हुए हैं। तो वो एक सुनाया करते थे, मेरे को भी सुनाए थे, बहुत पुरानी बात है। हाँ, कि हम उनको बुलाएं, वो क्यों करना आए। रहता नहीं है याद, इरादे बदलते हैं, हमारे ही इरादे बदल जाते हैं, हम संसार में भटक जाते हैं। हर जगह संत और फकीर, उनकी वाणी हमको ये नहीं कहती कि हम अपने कर्तव्य न करें। वो कहती है ईश्वर के होके कर्तव्य करें या झूठ कपट छल फरेब के कंस के होके करें। हर कथा आप में रहती है, सारे पात्र आप में हैं और आप जानते नहीं उनको। ये कैसी विचित्र बात है। हरि ओम नारायण। वसुदेव जी ने कन्हैया को लिया, टोकरी में रखा, बाहर निकल गए। कोई चिंता ही नहीं है कि अगर पीछे पहरेदार जाग गए तो इसका क्या होगा, देवकी का जो मूर्छित पड़ी है। कुछ याद नहीं है। सर की टोकरी है और उसमें गोविंद विराजे हैं, परमानंद हो रहा है। और आपने सर की टोकरी में संसार विराजा है, तो भक्ति कहां से करोगे। दोनों का फर्क जानो। शब्द ही ब्रह्म है। संगीत हमको उठाकर उस ऊंचाई पर लाना चाहता है, पर हम एक क्षण भी टिक पाते नहीं। संसार और विषय शक्तियां हमें फिर बुला ले जाती है। हम इतिहास नहीं सुनाते, हम हर घट की, हर शरीर की कहानी बताते हैं। वो सर्वव्यापी है, वो आकाश में है, आसमानों में है, और वो आप सब में है। उसी का बनाया संसार है। वो है तो संसार है, वो नहीं है तो संसार नहीं है। गोविंद हरि। वसुदेव जी जल्दी है। हाँ, कृष्ण शब्द का अर्थ भी जान लो। कृष्ण शब्द का अर्थ है, इसकी संधि विच्छेद कर लो, क्री धन क्षण। क्री माने करने वाला, क्षण मोक्ष को देने वाला। इस शब्द का भी अर्थ है। और हमने उस क्षण को अपने जीवन में सांसारिक व्याधियों में फंसकर आने नहीं दिया है। हमें लगता है ना, मेरा घर है, मेरा परिवार है। एक माता आई, कहने की मेरा बच्चा है ना। मैं बोला बनाया कैसे था, बता तो मुझे। इतनी उम्र हो गई और अपना एक क्षण नहीं पढ़ पाए। कोई मूछ का एक बाल बना सकता है 10 थाली खाने से, शरीर का एक कोष? तो तेरा कहां से है? अरे ये तो जगत लीला है। यहां तो हर कोई आते हैं, अपनी पात्रता निभाते हैं और चले जाते हैं, और ईश्वर ही लाता है और वही सब जानता है। आज हर घर का मेरा तेरा झगड़ा
कितना झूठा, कितना गलत और कितना सतई है, और आपके जन्म जन्म के पुण्यों को खा रहा है। जाने कितने जन्म बीत गए तो ये मनुष्य का जन्म मिला। बहुत से लोगों ने कहा मुझसे कि स्वामी जी पुनर्जन्म नहीं होता। अब ने कहा कुदरत ही किताब है और आत्मा ही लेखक है, आओ किताब में पढ़ते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो खेतों की में पड़े हुए बीज फिर से फसल नहीं बनाते, वो बीज ही तो थे जो पुनर्जन्म को गए। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो तेरे घर औलाद कहां से आती? व्यर्थ के झगड़े हैं आपके। हाँ, बहुत से हमारे समाजी भाई कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करेंगी, ये ढोंग है। तो इस पर एक फकीर ने कहा, यहां नहीं विदेश में भी कहा, अगर वो बुत परस्त ना हुआ होता, अगर वो बुत परस्त ना हुआ होता तो क्यों कर कायनात तमाम बुतों से भर गया होता। तुम सब बुत ही तो बोलो।